सीयूईटी यूजी के इतिहास में इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो सीयूईटी इंग्लिश के ऊपर कभी नहीं बनी है। एंड मैं गारंटी से बोल सकता हूं गाइस कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग वीडियो होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गाइस मैंने आप सभी की शुरुआत से लेके एंड तक मतलब A to Z प्रिपरेशन को सॉर्ट आउट कर दिया है। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज गाइस हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे ऐप पर जाकर जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया उसका यूज आप सभी कर रहे हैं। एंड गाइस जान लग जाती है इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाने में। ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि भैया हमें ये प्रीमियम स्टडी मटेरियल कब और कहां पे मिलेगा। मैं आप सभी न्यू व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस एंड होमोनिम्स के लिए एक ऐसी पीडीएफ रेडी करिए कि अगर आप लोगों ने बस उतने वर्ड्स लर्न कर लिए, उतने इडियम्स, फ्रेजेस पढ़ लिए तो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। उस पीडीएफ के बाहर से आपके सीयूईटी के अंदर एक सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। वो प्रीमियम स्टडी मटेरियल आप सभी को इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर मिलने वाला है जो मेरा खुद का ऐप है जिसका नाम है करियर टेक ऑफ। और ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो हमारे इस ऐप को विद इन 5 डेज के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले गाइस मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा ग्रामर के बारे में, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो बिल्कुल बात नहीं करते। लेकिन मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो 50 से लेके 60% तक आपके जो सीयूईटी के अंदर क्वेश्चंस है ना ये ग्रामर से पूछे जाएंगे। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 100 नंबर की क्वेश्चंस आपको ग्रामर से देखने को मिलेंगे। तो इस 100 नंबर को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। सो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूं। नाउ सबसे पहला काम गाइस जो आप सभी को करना है, जो मेरी तरफ से सजेस्टेड रहेगा, दैट इज कि इंग्लिश के मिनिमम 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सभी सॉल्व करिए। जब आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल वीकनेस क्या है। जब सॉल्व करोगे तो ये पता चलेगा कि यार मुझे ग्रामर नहीं आती तो आप ग्रामर पे फोकस करो, या फिर आपको वोकैब नहीं आती तो सिर्फ और सिर्फ वोकैब पर फोकस करो। ये आपको तब पता चलेगा जब आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। नाउ जब आप सभी को ये समझ आ गया कि यार मेरी ग्रामर वीक है ना, तो आप सभी को क्या करना है कि आपके ग्रामर के जितने भी टॉपिक इस सिलेबस के अंदर आ रहे हैं जैसे एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, तो आपको बेसिकली हर एक टॉपिक से रिलेटेड वन शॉट देखने हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप वन शॉट देखोगे तो आपको उस पूरे टॉपिक का आपको जिस्ट पता चल जाएगा, बेसिक चीजें आपको पता चल जाएंगी। नाउ यही इनफ नहीं रहेगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। नाउ जो भी टॉपिक में आपको लगता है कि मेरी वीकनेस है, फिर उसके बाद आप सभी को फोकस करना है उसके रूल्स लर्न करने में। विदाउट लर्निंग रूल्स मैं आपको बोल देता हूं ग्रामर आपकी कभी अच्छी नहीं हो सकती। नाउ गाइस अब आप सभी का क्वेश्चन होगा कि भैया मुझे ये रूल्स कहां से मिलेंगे। नाउ गाइस एक्चुअली इंग्लिश के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, इतने लिमिटेड टाइम के अंदर आप इतने सारे रूल्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। ऑन एन एवरेज गाइस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप 100 जो रूल्स होते हैं इंग्लिश के उनमें से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। नाउ मैंने 2 यहां पे रूल्स अटैच किए हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स इन्हीं तरीके की गलतियां करते हैं। नाउ बेसिकली गाइस इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें, द चीफ विद ऑल हिज मेन वर मैसेकर्ड। नाउ यहां पर गलती क्या है कि यहां पर आपको वर इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन अगर कोई कॉमन स्टूडेंट होगा वो ये देखेगा कि यार यहां पर एक चीफ का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर मेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब 2 सब्जेक्ट है, और अगर 2 सब्जेक्ट है तो यार यहां पे तो प्लूरल आना चाहिए, इनकरेक्ट कैसे हो सकता है। तो यहां पर आप सभी को पढ़ने पड़ेंगे रूल्स। नाउ गाइस जब आप सभी रूल्स पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब दूसरा कोई क्लॉज ऐड किया जाता है, और अगर वो ऐड किया जाता है विद के साथ या फिर बाय के साथ, तब जाके जो आपका स्टेट वर्ब होता है ना वो सिंगुलर बन जाता है। सो यहां पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, द चीफ विद ऑल हिज मेन was massacred। सो यही बहुत सारी गलतियां होती हैं जो बच्चे कर देते हैं जब उन्हें रूल्स की जीरो इंफॉर्मेशन होती है। सिमिलर तरीके से हम दूसरा सेंटेंस भी पढ़ते हैं। नाउ यहां पर आपको क्या लगेगा, सेंटेंस है कि एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। नाउ इसमें क्या लग रहा है, एवरी, एवरी मतलब तो बहुत सारे आपको लग रहा होगा, फिर बॉय एंड गर्ल ये तो प्लूरल बन गया। सो ऑब्वियस सी बात है जो आपका स्टेट वर्ब है ये तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल को पढ़िए, ये रूल लिखा है कि अगर आप सभी का सेंटेंस में शुरुआत में एवरी आ जाता है तो आप सभी का रूल ये बन जाता है कि आपको स्टेट वर्ब जो है ये सिंगुलर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप समझ आ रहे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर रूल्स। एंड अब आप सभी का क्वेश्चन होगा कि भैया मुझे इतने सारे ग्रामर रूल्स मिले
मिलेंगे कहां से? सो इतने दिनों से गाइस जो मैं बोलता आ रहा हूं आप सभी के लिए खजाना खजाना खजाना, इसके अंदर मैंने एक और चीज ऐड कर दी है, दैट इज आप सभी के लिए ग्रामर रूल्स। कहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं? सिंपली गाइस आप सभी को प्ले स्टोर से आपको करियर टेक ऑफ ऐप डाउनलोड करना है। करियर टेक ऑफ ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सभी को फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है, जहां पर आप सभी को एक ग्रामर रूल्स का एक फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर आपको टॉप 50 ग्रामर रूल्स की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ ही दिनों के अंदर हम आपके लिए टॉप नेक्स्ट 50 जो ग्रामर रूल्स हैं उसकी भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। नाउ गाइस बहुत मेहनत लगी है ये पीडीएफ बनाने में, प्लीज इसका इस्तेमाल करिए, बस पढ़िए। आपको मैं ये चाहता हूं पढ़ाई पर फोकस करो, इधर उधर मत देखो कि यार कोई यहां पे टॉप 100 ग्रामर रूल्स की वीडियो बना रहे हैं, कोई वहां पे बना रहा है। आप एक एक ग्रामर रूल को पढ़ने में 10 मिनट लगाओगे, लेकिन YouTube वाले आधा घंटा लगाएंगे। सो आपका टाइम सेव करने के लिए इतनी क्वालिटी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। नाउ गाइस अब हम लोग बात करते हैं आप सभी की वोकैबुलरी के बारे में। ग्रामर तो मैंने आपका सेट कर ही दिया जैसे आप देख सकते हैं, अब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं। नाउ गाइस वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर किसी को कोई चीज लगती है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ना भैया इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली गाइस आपके सामने क्वेश्चन पेपर में कोई लंबी सी स्टेटमेंट आ सकती है एंड आपको बोला जाएगा कि इस पूरी की स्टेटमेंट को एक वर्ड में आपको डिफाइन करना होगा ना। ये कई बच्चों को डिफिकल्ट लगता है एंड इसी के लिए गाइस मैंने आप सभी को एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर दी है। अब मैं आपको बोल सकता हूं कि ये पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन्हीं में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे। नाउ सेकंड गाइस मैं बात करता हूं, आप सभी को मॉक टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी कि भैया मॉक टेस्ट मुझे चाहिए, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा करियर टेक ऑफ पे आपके लिए कुछ और बड़ी चीज आने वाली है। अभी मैंने ऐप लॉन्च किया है, कुछ बहुत बड़ी चीज आपके लिए लॉन्च होने जा रही है। कब? 5 अप्रैल को। 8 महीने लंबा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है, समथिंग बिग इज कमिंग सून। उसके बाद गाइस सीयूटी इंग्लिश के अंदर सेकंड मोस्ट आस्क्ड अगर कोई टॉपिक है वोकैबुलरी के अंदर दैट इज फ्रेजल वर्ब्स। आप सभी को फ्रेजल वर्ब रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ ये भी चीज हमने सॉर्ट कर दी है। नाउ गाइस आप सभी को हमारे ऐप के ऊपर एक पीडीएफ मिलेगा कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। नाउ गाइस यहां पे आप सभी को हर एक जो फ्रेजल वर्ब है ये दिख जाएंगे, इसके बाद इसकी मीनिंग मिल जाएगी, साथ ही साथ आप सभी को वो कैसे यूज किए जाते हैं उसके एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। बहुत मेहनत से ये चीजें क्रिएट करी हैं, जाके इसको इस्तेमाल करिए। इसके बाद गाइस मैं आप सभी को बता देता हूं जिस चीज से मुझे भी थोड़ा डर लगता है एंड दैट इज आप सभी के फॉरेन वर्ड्स, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आपसे लैटिन ओरिजिन के फॉरेन वर्ड्स पूछे जाते हैं। और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं लैटिन वर्ड के जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे ए फॉर्टियोरी, फिर उसके बाद ए पोस्टियोरी, तो आपको ये लगेगा कि यार दोनों वर्ड सिमिलर हैं, इसका क्या मीनिंग होगा। फिर उसके बाद ए प्रियोरी, फिर उसके बाद कैविएट एम्प्टोर। ये इस तरीके के अजीब अजीब वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग इमीडिएटली हमें नहीं पता होगा। इसके लिए मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लैटिन हो, फ्रेंच हो या आपके ग्रीक हो, वो सभी फॉरेन वर्ड्स की मैंने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, वो भी आपको मेरे ऐप पर जाके मिल जाएगी। इसी के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं ये आपके फोबिया से भी पूछे जाते हैं। मतलब एक या फिर आपको 2 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के बेसिस पर आ सकता है कि भाई इस फोबिया को मैच करो, इस फोबिया को मैच करो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ना उसके बाद गाइस मैं एक और चीज आप सभी को सावधान करने के लिए बता देता हूं कि आप सभी को ना कई सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको बोला जा सकता है कि इसका मतलब बताइए, फिर उसके नीचे ए बी सी डी ऑप्शन मिलेगा एंड आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी सीयूटी दे सकता है। जैसे यहां पे एफ्लिक्ट लिख देगा, फिर लिख देगा इन्फ्लिक्ट। ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मैंने एफ्लिक्ट का ये मतलब पढ़ा था, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि वो जो मैंने मतलब पढ़ा था वो इन्फ्लिक्ट का मतलब था। सेम तरीके से आपको लग सकता है यार एल्यूड का जो मैंने मतलब पढ़ा था कहीं ये तो नहीं कि वो एल्यूड का मतलब था। सो इस तरीके के बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिटरली सीयूटी के अंदर पूछे जाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खासकर अगर मैं बोलूं 2023 के उठाएंगे ना मई महीने के, तो उसके अंदर आपको कई सारे इस तरीके के कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ये चीज एनालिसिस के बेसिस पर बोल रहा हूं, इसकी भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दी है कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, ये आपको हमारे ऐप पर जाके मिल जाएगी। बस मैं आपको ये बोलूंगा कि इन चीजों का ना अच्छे से इस्तेमाल करो। जैसे एक्लिमेशन, एक्लिमेशन कितना सिमिलर वर्ड है, एसेटिक, एसेटिक, एस्थेटिक, कितना कंफ्यूजिंग वर्ड है। सो आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, हमारे ऐप के ऊपर जाके पढ़ना स्टार्ट करिए। इसके बाद आपने देखा होगा फिगर ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे पोएटिक डिवाइसेस, कई बच्चों नहीं जानते होंगे पोएटिक डिवाइसेस भी बोला जाता है फिगर्स ऑफ स्पीचेस को। सो जितने भी पोएटिक डिवाइसेस सीयूटी के अंदर पूछे जाते हैं वो सारे पोएटिक डिवाइसेस भी आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। सो लिंक इसका मैं अपने ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप जाके ये सारा मटेरियल एक्सेस करिए। एंड लास्ट में गाइस मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि अब आप सभी ना
वाईटी पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, इंस्टा पे भी आप टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, बिकॉज आप सभी के पास मुश्किल से 30 दिन बचे हैं प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज बाद में तो रिवीजन करना है। फिर उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितना स्टडी मटेरियल मैं दे रहा हूं ना आपको, उतना मटेरियल आप सभी पढ़ लीजिए, बिकॉज इतना मटेरियल आपके लिए मोर देन इनफ है। इस तरीके की चीजें कोई आपको यूट्यूबर नहीं देता है, इतना मटेरियल पेड होता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, जाके आप सभी पढ़ना स्टार्ट करिए। दिस मटेरियल इज मोर देन इनफ फॉर यू। इसके बाद भैया मॉक टेस्ट के बारे में मुझे बता दो, तो आप सभी के लिए हम बहुत ही बड़ी चीज लॉन्च करने जा रहे हैं 5 अप्रैल को, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर यू। नाउ बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, बहुत मेहनत भी मैं कर रहा हूं, दिन रात कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, फिर आपकी यहां पे मदद भी करनी है, आपके क्वेश्चंस का ऐप पर जवाब देना है, यूट्यूब पर जवाब देना है, मेल पर जवाब देना है। सो कोई नहीं यार, कर लेंगे, आपकी हेल्प करनी है, क्योंकि आप लोग आगे जाके नॉर्थ कैंपस में मिलेंगे। बस ये है कि आप रिस्पेक्टेबल फॉर्म में मुझे देखिए, आई जस्ट वांट दिस। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।